शांति। आज हम सब ये जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी समस्या का सामना कर रहा है। आज एक समस्या को हल करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को हल करो तो तीसरी खड़ी हो जाती है। ऐसी समस्याओं के बीच फंसा हुआ मनुष्य अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम उलझनों का क्विक इंस्टेंट सॉल्यूशन भी समाधान करना चाहता है और इनको सुलझाने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। सॉल्यूशन का पता होने पर भी परिस्थिति सिचुएशन सामने आ जाती है, पुराने संस्कार ओल्ड हैबिट्स सामने आ जाती है। इसलिए अपने आप को चाहते हुए भी हम स्टेबल नहीं हो पाते। जैसे हमारे पास कई बहनें आती है और कभी कभी वो अपना बताती है कि बहन जी, हमने 9 बार तो कंट्रोल किया परंतु 10वीं बार हमें गुस्सा आ गया। तो सहन करने की शक्ति नहीं है। हमें मालूम है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, फिर भी हो जाता है। तो मन की स्थिरता, स्टेबिलिटी हम चाहते हुए भी कर नहीं पाते क्योंकि शक्ति नहीं है। तो आज हमें ये शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। देखो, आज आप अपना घर चला रहे हो, चाहे कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो हमेशा हमें 3 शक्तियों की आवश्यकता रहती है: मनी पावर, मेन पावर और साथ में इलेक्ट्रिक पावर। आज इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज मनी पावर नहीं है तो हम कैसे मैनेजमेंट करें, और मेन पावर भी नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। परंतु इन 3 पावर के अलावा एक चौथी भी पावर है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। इस जीवन रूपी नाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ये चौथे पावर, स्पिरिचुअल पावर की आज आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक शक्ति, योग एक शक्ति है। जैसे हम करते जाते हैं, हमारे अंदर शक्तियों की प्राप्ति होती जाती है। जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ अपना फैलावा करता है परंतु समय पर सब समेट लेता है। ऐसे आप अपना घर चलाओ, बिजनेस चलाओ, अपना सारा कारोबार संभालो, पर आप जब रात को सोने जाते हैं आपको नींद आ जानी चाहिए। आज के इस समय में हम देख रहे हैं कि सबके अंदर भय, चिंता, एग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो मन की स्थिरता के लिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है, जो योग से, मेडिटेशन से आती है। उसी तरह समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, उसी तरह से जीवन में आज परखने की और निर्णय करने की शक्ति जो है उसकी भी बहुत ही आवश्यकता है। समाने की शक्ति जिसको हम कहते हैं वो भी आज सबके अंदर रही नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता है, गुण है, विशेषता है। किसी के अंदर 99 अवगुण होंगे तो भी एक विशेषता जरूर उसके अंदर होंगी। तो हमें उनकी विशेषताओं को देख करके कार्य में लगाना है।
तो ये सारी शक्तियाँ जो है, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, आज उनकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं कहेंगी कि योग से ये सारी शक्तियाँ जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम पॉजिटिव थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, योग माना क्या? योग का अर्थ ही हम ये करते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को, वेस्ट थॉट्स को शुद्ध संकल्प के अंदर ट्रांसफर कर देना। राजयोग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को लाइट करेंगे। रिलैक्स होते हुए हम गहरी श्वास अपने अंदर भरेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर भरते हुए फिर धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी को वायुमंडल में हम छोड़ते जाएंगे। योग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है। जो योगी इस योग को साधे, इसकी जीवन में सदा ही उन्नति होती है। तो थोड़े समय के लिए हम एक अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं। ये क्षण मेरा अपना है, अनमोल है, शांति से परिपूर्ण है। मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने निजी स्वरूप में आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, संसार के सर्व आकर्षणों से पार, भव बंधनों से आजाद, दैहिक संबंधों से उपराम मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने में शांति का स्रोत अनुभव कर रही हूँ। शांति का अखंड प्रवाह मेरे चारों ही ओर प्रवाहित हो रहा है। शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। यह आत्मचिंतन मुझे परमात्म चिंतन की ओर ले जा रहा है। मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सागर है, सर्व शक्तियों के दाता है। मैं आत्मा भय मुक्त, चिंता मुक्त बन रही हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरी काया निरोगी है, निरोगी है, निरोगी है। मैं अपने अंदर असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।